अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में खुशामदीद। मैं हूं शबील सनादी और आज के प्रोग्राम में स्पेशली बात करेंगे मार्केट की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। अगर तो मार्केट का आज का जायज़ा लिया जाए तो आज मार्केट में हमें ऑलमोस्ट मिक्स ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। आज 12 बजे तक जो है वो मार्केट में हमें जो है वो मिक्स ट्रेंड नज़र आया। मार्केट में ज़िगज़ैग मूवमेंट हमें मुसलसल नज़र आ रही थी। मार्केट ने जब आगाज़ लिया था तो मस्बत आगाज़ था, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन लिया। शार्प डिक्लाइन लेने के बाद मार्केट ने फिर एक शार्प जो है वो मूवमेंट शो की, पॉजिटिव मूवमेंट। तो इस तरीके से हमें 12 बजे तक जो है वो तकरीबन मार्केट में ज़िगज़ैग मूवमेंट नज़र आ रही थी। उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो शो कर रही है। इस वक्त भी मार्केट में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ, और ज़्यादातर मार्केट जो है वो नेगेटिव ही रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मार्केट में हमें जो वॉल्यूम है उसमें कदरे बेहतरी नज़र आ रही है। मार्केट इस वक्त 12 पॉइंट्स कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है 13,261 पे। आज का जो हाईएस्ट मार्केट ने लगाया है वो 13,306 लगाया है। आज का जो सबसे लो लेवल मार्केट ने लगाया है वो 13,233 है। तो इस हवाले से कुल मिला के हमें मार्केट जो है वो 70 से 75 पॉइंट्स के नैरो बैंड में जो है वो मूव करती हुई नज़र आ रही है। और वॉल्यूम जो है वो इस वक्त हमें 107 मिलियन के करीब जो है वो नज़र आ रहा है। इससे कुछ ज़्यादा है ये वॉल्यूम। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो है वो लो वॉल्यूम के साथ जो है वो हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही थी। लेकिन अगर तो देखा जाए कि मार्केट जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रही है और इस वक्त भी -12 पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में हमें नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से वॉल्यूम में भी हमें जो है वो तब्दीली नजर आ रही है। इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादातर अपनी पोजिशन जो है वो ऑफलोड करने के चक्रों में है और इस वजह से हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में नजर आ रहा है। जहांगीर सदीकी जो ग्रुप है उसमें जो है वो स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो इस वक्त शो कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये स्टॉक है। इस वजह से मार्केट को जो है वो बड़ी सपोर्ट भी मिल रही है। मार्केट में जो है वो अगर देखा जाए तो चूंकि ये हेल्दी वॉल्यूम इन्होंने शो किया है और ये वॉल्यूम लीडर्स में है। एसगेड 9 भी हमारे वॉल्यूम लीडर्स में है और टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो भी हमारे वॉल्यूम लीडर्स में से है। और इस वजह से जो है वो मार्केट को इनके मार्केट वॉल्यूम को जो है वो इनकी वजह से काफ़ी सपोर्ट हासिल है। जो एंग्रो पॉलीमर है वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है 69 पैसा कमी के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन तीसरे नंबर पे ये वॉल्यूम लीडर हमें नजर आ रहा है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है, KESC एंड जहांगीर सदीकी एंड कंपनी जो है वो ये हमारे वॉल्यूम लीडर्स में से हैं। उसके बाद अगर मज़ीद थोड़ा नीचे जाके देखा जाए तो आरिफ हबीब एंड कंपनी जो है वो हमें सुनारी बैंक लिमिटेड और लॉर्ड PTA जो है वो हमें वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो नज़र आ रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 327 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें काम होता हुआ नज़र आया है, जिनमें से 11 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नज़र आया है। 117 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आया है। 199 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नजर आया है। तो ये तो थी मार्केट की आज की मौजूदा सूरत हाल। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज की न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि मार्केट इस वक्त हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमें जो मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है वो 13 पॉइंट्स कमी के साथ 13,260 पे हमें मार्केट इस वक्त ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर नजर डालते हैं। पहली न्यूज़ अपडेट है हमारी के कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में हुकूमती शेयर होल्डिंग का 2.5% हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त करने की मंजूरी दी है। निजकारी मंसूबे के मुताबिक 2.5% गवर्नमेंट शेयर का 50% हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की इदारों को बुक बिल्डिंग के जरिए दिया जाएगा। 25% शेयर गैर मुल्की सरमायाकारों को दिए जाएंगे और बाकी 25% शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक को दिए जाएंगे। दूसरी न्यूज़ अपडेट है हमारे पास कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा डाटा के मुताबिक 16 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16.39 अरब डॉलर पर है, जिसमें एक हफ्ते के दौरान कोई तब्दीली नहीं आई है। और इसके अलावा जो तीसरी अपडेट है हमारे पास वो पाकिस्तान हाई कमीशन टू मलेशिया मसूद खालिद के बयान के मुताबिक पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत 2.8 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गई है, जिसमें गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% इजाफा रिकॉर्ड किया है। वजारत ख़जाना ने ECC को रिपोर्ट पेश की है कि जिसमें बताया गया है कि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में जुलाई से जनवरी के दौरान पावर सेक्टर में 128% और फाइनेंशियल सेक्टर में 72% कमी रिकॉर्ड की गई है।
पांचवी और लास्ट अपडेट है हमारे पास कि मरकजी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं और टी बिल्स हैं उनके इजरा के बाद मुल्क के जो सर्कुलर डेट में सूद की अदायगी में 10 अरब रुपए का फिस्कल रिलीफ जो है वो आएगा। ये न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि हमने नाज़रीन आपके साथ शेयर की हैं। मार्केट इस वक्त हमें 10 पॉइंट्स कमी के साथ अब ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। नाज़रीन पेवट एनालिसिस आज का आपके साथ शेयर करते हैं कि आज का जो पेवट पॉइंट है वो 13,267 है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नजर आ रही है वो 13,329 पे नजर आ रही है। सेकंड रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है 13,385 पे। थर्ड रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है इस वक्त 13,447 पे। और जो सपोर्ट लेवल है पहला वो 13,211 है, दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास 13,149 है और तीसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास 13,093 हमें नज़र आ रहा है। मार्केट ने आज का जो हाईएस्ट लगाया है वो 13,306 है और इस हवाले से मार्केट जो है वो तकरीबन 15 पॉइंट्स से दूर है जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उससे। और जो आज मार्केट ने लो लगाया है वो 13,223 है और इस हवाले से जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 13,211 है। तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के कुछ फासले से मार्केट जो है वो कुछ पॉइंट्स के फासले से मार्केट जो है वो वापस आई है। मार्केट ने ना आज रेजिस्टेंस लेवल को चेंज किया है और ना ही सपोर्ट लेवल को उसने अबूर किया है। तो ये तो हमारा आज का था पेवट एनालिसिस। और नाज़रीन आज एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो हम बुलेटिन में शामिल करेंगे। कराची स्टॉक मार्केट की जो कारकर्दगी रही है गुज़िश्ता हफ्ते उस हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते कराची स्टॉक मार्केट में महदूद कारोबारी सरगर्मियां हमें जो है वो नज़र आई हैं। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 24 पॉइंट्स की कमी के साथ 13,273 पॉइंट्स लेवल पर बंद हुआ और वीक ऑन वीक बेसिस पर कराची स्टॉक मार्केट में योमिया औसत कारोबारी हुजूम तकरीबन 38% कमी के साथ 449.18 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के 400.15 मिलियन शेयर्स था। और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से कारोबारी हुजूम में मतवातर कमी आ रही है। हफ्ते के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी का जायजा लें तो पूरे हफ्ते में 1 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई और 742 मिलियन रुपए का इनकला भी रिकॉर्ड हुआ और 269 मिलियन रुपए की जो नेट फॉरेन बाइंग है वो भी रिकॉर्ड की गई। लेकिन अगर हम 22 मार्च को जो कि आखिरी ट्रेडिंग सेशन था उस दिन 46.12 मिलियन रुपए की बाइंग की गई और 236.55 मिलियन रुपए की सेलिंग भी देखी गई और 190.43 मिलियन रुपए की नेट सेलिंग रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मस्बत पेशरफ्त एक्सपोर्ट की जानिब से कॉटन बाइंग में देखी गई जिसके बायस तवक्को है कि आने वाले दिनों में मुल्क में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें इजाफा होगा क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर व कीमत में कमी मुल्की बरामदात को बढ़ाने में मावन साबित होती है। लेकिन आलमी जो रिसोर्सेज हैं उनके बायस तमाम बरामदात करने वाले ममालिक बशमूल पाकिस्तान मुश्किलात के शिकार हैं और माहिरीन के मुताबिक आज शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में मार्केट में जो नेचुरल टू नेगेटिव आउटलुक है वो रोल ओवर पीरियड की वजह से भी कारोबारी हुजूम में कमी आएगी। जी नाज़रीन, ये तो एक स्पेशल रिपोर्ट है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की कराची स्टॉक मार्केट के जो गुज़िश्ता हफ्ते कारकर्दगी थी उस हवाले से। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, रिसर्चर हैं और मार्केट एनालिस्ट हैं। आपसे बात करते हैं मज़ीद आज की मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। जी सबा खान, गुज़िश्ता हफ्ते हमने मार्केट में जो देखा है रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई, आज भी मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। 12 बजे तक तकरीबन मार्केट जो है वो उसमें हमें ज़िगज़ैग मूवमेंट नजर आ रही थी। उसके बाद मार्केट अब जो है वो मुसलसल नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रही है। क्या कहती हैं आप इस हवाले से, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अगर हम इसकी फंडामेंटल रीजंस देखें तो यहाँ पे रिजल्ट सीजन मार्केट में खत्म हो चुका है। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जिस वक्त रिजल्ट सीजन खत्म होगा तो मार्केट में हम थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन देखेंगे, तो वो हमें एक रीजन है यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरा, ये रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक में हमेशा वॉल्यूम कम होता है, कुछ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है। एक और चीज आप देखिए कि लॉन्ग वीकेंड के बाद इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आए हैं, अभी इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ और पिछले 2-3 दिन में कराची में जो
टारगेट किलिंग हुई है उसका भी इम्पैक्ट होता है। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको बिगड़ती हुई नजर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में नजर आता है। ये कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। अगर आप टेक्निकली भी देखें तो कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे कि हमें इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन चाहिए, मार्केट थोड़ी जिगजैग में चाहिए, नैरो रेंज में चाहिए, और ये जितनी ज्यादा कंसोलिडेट यहाँ होगी मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करें हम कैंडल फॉर्मेशन की, तो जिस तरह की फॉर्मेशन हमारे सामने आई है, लोअर हाई है और लोअर लो, और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी डाउनवर्ड मूवमेंट थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है। जी अच्छा, आप सबा खान ये भी बताते चलिए कि मार्केट जो है वो चूंकि हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट ने करेक्शन ली, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ कंसोलिडेशन शो कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अहम जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कौन से होंगे? देखिए, मार्केट के लिए इस वक्त डेली बेसिस पे 100 पॉइंट प्लस और 100 पॉइंट माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रेजिस्टेंस लेवल है, वही सपोर्ट लेवल है। हमने देखा मार्केट 13,556 पे गई, उसके बाद दोबारा मार्केट ने कोशिश की 13,500 के पास से वापस आ गई। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस वक्त जो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना लिया है वो 13,500 का लेवल है हमारे सामने। उस तरह अगर मेजर सपोर्ट की हम बात करें तो वो तो 13,000 पॉइंट्स की हमें नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी। 13,200 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, 13,150 पे है, 13,050 पे है। तो इस तरह से 50-100 पॉइंट नीचे हमें अच्छी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन मेजर सपोर्ट इस वक्त 13,000 पॉइंट्स लेवल पे है और मेन टेस्ट लेवल भी यही है। अगर मार्केट इसको मेंटेन नहीं करती तो हम यहाँ ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट देख सकते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में फिर आप सरमायाकारों को क्या स्ट्रेटजी अपनाने का जो है वो मशवरा देंगी? देखिए, अभी जो इस टाइम पे मार्केट में सेंटीमेंट है, अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी डिप्स मिल जाएंगी। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि नीचे सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं, 13,000 पॉइंट्स लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और वो टेस्ट लेवल भी है, और अभी हमने देखना है कि मार्केट उसको सस्टेन करती है कि नहीं करती। तो ये डिप्स मार्केट में मिल जाएंगी। इसमें यही है कि पोर्शन बाइंग की जा सकती है, जिसमें 1 लाख अगर बाय करना है तो यहाँ उसका 33% जो है हर डिप पे वहां पे जाके थोड़ी सी बाइंग कर ले, लेकिन यहाँ पे किसी एग्रेसिव बाइंग की हमें जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पोर्शन बाइंग करें। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, मार्केट एनालिस्ट और रिसर्चर, जो कि हमसे बात कर रही थी मार्केट के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मार्केट में हमें गुज़िश्ता हफ्ते भी रेंज बाउंड जो है वो एक्टिविटी नज़र आ रही थी और इस वक्त भी आज भी हमें जो है वो मार्केट में कोई खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मार्केट 12 बजे तक जो है वो जिगजैग मूवमेंट शो करती रही और उसके बाद मार्केट जो है मुसलसल नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रही है। इसके पीछे 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक अहम वजह जो हमें सबा खान ने बताई कि ज़ाहिर बात है कि जब भी मार्केट जो है वो करेक्शन लेती है, हाई लेवल्स के बाद मार्केट करेक्शन लेती है, तो उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो ड्यू होता है, जो कि एक हेल्दी मार्केट के लिए जो है वो एक अच्छी इंडिकेशन होती है। तो मार्केट ने जो है वो कुल मिला के 500 पॉइंट्स की करेक्शन ले ली थी गुज़िश्ता हफ्ते, और फिर उसके बाद मार्केट में अब जो है वो जो कंसोलिडेशन हमें नजर आ रही है, ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन साबित होगा। और दूसरी एक अहम वजह आज की मार्केट की जो सूरत हाल है, जिसमें मार्केट आज नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रही है, वो कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। कराची की कोई भी सूरत हाल कराची स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से परसों को जो है वो वहां पे टारगेट किलिंग हुई, और टारगेट किलिंग के नतीजे में ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जब कमजोर होती है तो मार्केट के ऊपर जो है वो इसका मनफी असर पड़ता है। +100 एंड -100 जो है वो आज के हवाले से जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है वो मार्केट की जो सूरत हाल है इसमें सरमायाकार जो है वो अभी फौरी जो है वो बाइंग ना करें। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे।